मैंने जो बात कही वो सब सही है कि नहीं? ये बात जो है, हमारे गांव में छुआछूत की भावना नहीं थी। वो बाबूजी के, हमारे ब्राह्मण बहुल गांव है और यहाँ ब्राह्मणों ने बाबूजी को पढ़ने में लिखने में उन्होंने आगे बढ़ाया। हमारा उस समय बाबूजी के जन्म के समय, उस समय हमारा दलित जो समाज था, शिक्षित था, अज्ञानी था, वो दलित समाज से वो प्रथम यहाँ के महापुरुष हुए जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके इतनी मुकाम हासिल किया। हाँ, ये टाउन स्कूल में उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया और वहाँ पर उनसे भेदभाव बढ़ती जा रही थी। उन्होंने दलितों के पानी पीने के लिए अलग घड़ा रखा जाता था, तो उन्होंने प्रधानाध्यापक से शिकायत की थी कि सभी को एक समान होना चाहिए। तो प्रधानाध्यापक ने कहा कि नहीं, सब छात्र समान है, एक घड़ा से पानी पिएंगे। फिर भी लोग, सामंत वर्ग के लोग नहीं माने, उचित सवर्ण के लोग छात्र नहीं माने, तो उन्होंने घड़ा को फोड़ दिया। हाँ, ये कहानी, दो तीन कहानियां उनकी बहुत प्रसिद्ध है। फोड़ दिया लोग, तो अब बाद में फिर एक घड़ा से पानी पीने का समझौता हुआ। और जहाँ तक बात है कि बाबूजी की प्रतिभा से, वो जो मदन मोहन मालवीय थे वो आर्य समाज में आए थे, तो मदन मोहन मालवीय जी के सभी लोगों ने गर्दन में माला पहना करके अभिवादन करते थे, लेकिन बाबू जगजीवन राम की जब बारी आई तो उन्होंने पैर में माल्यार्पण करके मदन मोहन मालवीय जी को, तो उन्होंने गोद में उनको उठा लिया और पीठ ठोका कि बहुत होनहार लड़का है। भाषण भी दिए थे वहाँ। भाषण, हाँ, वहाँ मदन मोहन मालवीय जी का आह्वान था कि कोई भी यहाँ संस्कृत में भाषण दे, कि मदन मोहन मालवीय जी संस्कृत विश्वविद्यालय बनारसी के वो संस्थापक थे। उन्होंने आर्य समाज में कहा कि कोई ऐसा लड़का है कि संस्कृत में भाषण दे। तो जगजीवन राम ने जब भाषण शुरू किया संस्कृत में, तो तालियों की गड़गड़ाहट से वहाँ गूंज उठा। सबसे बेस्ट भाषण हुआ इनका। तो उस समय से इनको, बाबूजी से वो प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुम चलो BHU। हाँ BHU चलो। जब यहाँ फर्स्ट डिवीजन से ये मैट्रिक की परीक्षा पास की, तो उन्होंने नामांकन कराया वहाँ BHU में। तो वहाँ भी भेदभाव लोग करने लगा, तो मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत भेदभाव को पाटने का काम किया। फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, ऐसी व्यवस्था थी उस समय। तो उन्होंने वहाँ से इंटर किसी तरह करके वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में चले गए और वहाँ से उन्होंने BSc की उपाधि प्राप्त की। आज जो परिस्थितियाँ, आज जो परिस्थितियाँ हमारे समाज में है वो बदल चुकी है। अब कहीं भी हम लोगों से, गांव हो या आरा शहर हो या कहीं भी हो, कोई भेदभाव नहीं करता। अब वो छुआछूत, अब वो सब खत्म है। कभी किसी मौके पर सामाजिक तौर पर आपको लगता है कि अभी कोई सामाजिक असमानता की स्थिति है? नहीं, असमानता की स्थिति नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो असामाजिक तत्व, उनको समझिए, लेकिन ऐसे आमतौर पर हमारे गांव में सभी जाति के लोग रहते हैं। अग्रणी जाति, पिछड़ी जाति। अच्छा, आपके गांव में पीछे की सरकारों ने, कौन सी सरकार ने ठीक काम किया और क्या किया? ये हमारे, अब तक हमने कांग्रेस में देखा। कांग्रेस में हम कार्यकर्ता भी थे, जनरल सेक्रेटरी थे युवा यूथ कांग्रेस भोजपुर के। इसके बाद हम 90 में जब आया जनता दल की सरकार गठन हुआ, तो उसमें भी सभी लोगों ने मिल करके कांग्रेस को परास्त किया और जनता दल की सरकार बनी। जनता दल में चले गए, राष्ट्रीय जनता। हाँ, हम लोग समर्थन में अब कहाँ है? चले गए। अभी हम जनता दल यूनाइटेड के जिला जब जिसकी सरकार रही तब उसका नहीं देखी कि मूवमेंट किसका है, कौन अच्छा काम, वही जब जिसकी हवा चली आप उधर चले गए। हम अभी जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता है महानगर आ रहा। तो प्रवक्ता जी ये बताइए कि उस समय नीतीश जी भी साथ में थे। 1990 में नीतीश जी तो थे ही, तो हम उसी समय से हम नीतीश जी के अनुयायी हैं। नीतीश जी का वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या कहानी चल रही है? वो उनका कहना है कि ये भाजपा की केंद्र सरकार है, इनकी राज्य सरकार है,
तो वो वक्फ से जो बोर्ड की संपत्ति जो सरकार अपने अधीन ले रही है, तो वो मुसलमानों से छीन नहीं रही है। वो वक्फ बोर्ड की समिति संपत्ति लेकर के, जमीन लेकर के, वो उनको रिटर्न जो दलित वर्ग के लोग मुस्लिम हैं उन लोगों को बीच वो विकास का काम करेंगे। आपको लग रहा है करेगा बीजेपी जो कह रही है, आपको लग रहा है ऐसा होगा? अब तो भविष्य जाने, अब तो हम लोग जादू मंत्र नहीं जानते हैं। तो इससे आपकी पार्टी से मुसलमान लोग नाराज हो रहे हैं? नो, मुसलमान एक पक्ष लोग नाराज हो रहे हैं, तो जो लोग दलित मुसलमान के लिए जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति रही वो दलितों के लिए वो लोग नहीं करता है। उसका लाभ जो अग्रणी मुस्लिम लोग हैं, धनी लोग हैं, वो लोग लाभ उठाते हैं। इससे दलित वर्ग का, ये मुस्लिम दलित का विकास नहीं होता है। तो जो सरकार लेगी तो है उस सबके बीच वो बांटेगी। और उसका मदरसा माननीय नीतीश कुमार ने ये जो मुर्दघाटी है, कब्रिस्तान है, उसको उन्होंने ने ये 4 दीवारी दिलवाई और मुस्लिमों के लिए ये मदरसा खोले, ये मुस्लिम तालीमी मरकज खोले। तो अभी जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के, से लालमुनि राम नाम हुआ। सब जेडीयू वाले कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। सब जेडीयू वाले हैं क्या यहाँ? नहीं, सब लोग हैं। कौन पार्टी और कौन दूसरे पार्टी का? सब लोग हैं। जनता जनार्दन भी है यहाँ पर। सब जेडीयू वाले नहीं है इसमें, सभी लोग के लिए है। अच्छा, बिहार के एससी समाज में किस नेता की सबसे ज्यादा, आज जितने नेता हैं, किस नेता की सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है? हमारे बाबू जगजीवन राम जी की हैं। अरे आज जो लोग हैं, आज में किस नेता का ज़्यादा ही है? आज में अभी में तो हमारे बाबू जगजीवन राम जी जैसा कोई नेता नहीं लग रहा है। अभी सही ढंग से जो भी काम कर रहे हैं, डीजीपी से रिटायर सुनील कुमार मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, जेडीयू में। अपनी पार्टी के अलावा भी आप किसी का नाम लेंगे? हमारे पार्टी के अलावा तो ऐसा कैसे जनक राम जी हैं, कल्याण मंत्री अनुसूचित जाति के, लेकिन वैसा काम नहीं करते हैं जैसा हमारे सुनील बाबू ने कर रहे हैं, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के अनुसार। अच्छा, ये बताइए, जेडीयू के आप हैं, जमीन पर वक्फ बोर्ड बिल को लेके जो मुसलमानों में नाराजगी है, उसको आप कितना समझ रहे हैं कि है क्या? तो हम रोज मुसलमानों से तो बात करते हैं, तो आप लोग पार्टी के हैं। देखिए, हम लोग के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई हैं, किसी में कोई अंतर नहीं हम लोग मानते हैं। एक बात और है कि अभी जो बिल पास हुआ है वक्फ वाला, तो उसमें कोई नाजायज बिल पास गरीबों के उधार के लिए किया गया है। अरे मुसलमान हर जगह के देख रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, हमारे जा रहे हैं, तो जिसके पास संपत्ति है वो नहीं चाह रहे हैं उनकी संपत्ति में सरकार लेगी। गरीबों के पास कुछ है ही नहीं है, मुसलमान में भी गरीब हैं, सारे कास्ट में गरीब। आज अल्पसंख्यक जो आपकी पार्टी के माइनॉरिटी के नेता थे, गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, अगर इतना ही बिल को समर्थन करना था तो बोल नहीं पाए, 5 मिनट में ऑफिस से चल दिए उठ के। ठीक है, वो संपत्ति वाले हैं, उनकी संपत्ति सरकार लेगी, ज़्यादा होगा तो। जो आपके जेडीयू में है वो संपत्ति वाले हैं? सब थोड़े संपत्ति वाले हैं, सब गरीब हैं, हम जैसे गरीब आदमी हैं, बहुत लोग गरीब हैं इसमें जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अच्छा, एससी समाज इस इलेक्शन में किधर ज़्यादा है? एससी समाज देखिए, मायावती कुछ है, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है गरीबों के लिए और एससी के लिए, मैं तो 95% उम्मीद रखता हूँ कि इनके तरफ जाएगा। जेडीयू का महासचिव हैं आप, तो कहेंगे क्या चीज? और बैठे, आप बैठिए, अरे आप बैठिए, अरे ऐसे ही बैठे ना, थोड़ा सा इसी में दुबले हो जाइए, हम भी हो जाएंगे। अरे बैठिए ना। हाँ, आप कौन पार्टी के हैं? हम भी जेडीयू से हैं सर। आप किसके हैं? नहीं, हम लोग मतलब नौकरी पेशा वाला लोग हैं, हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। सरकारी नौकरी में? हाँ, सरकारी नौकरी में है। बिहार में सरकारी नौकरी आ रही है कि नहीं? नहीं, हम लोग सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। बिहार में सरकारी नौकरी आ रही है? ना कहाँ आ रही है, तो सिर्फ शिक्षक लोग को दिया गया है बिहार में। बहुत सारे शिक्षक बहाल हुए हैं, लेकिन ऐसे नौकरी के मामले में बिहार थोड़ा सा है आगे,
और सब राज्यों से नौकरी। आगे कि पीछे? नहीं, आगे है सर। ऐसा क्या है, बहुत सारा नौकरी दिए हैं नीतीश बाबू। ये है इधर कि ही? हाँ, हो गया एक तो दो वक्फ बोर्ड बिल पर आपका कोई नहीं, विचार? हम लोग उसके बारे में नहीं जानते सर। हम लोग आपका कोई विचार? वक्फ बोर्ड जो है, या फिर इससे पहले जो बीजेपी का जो नीति है, वो तो सिर्फ एक व्यापारी जो है उसके आसपास ही वो काम कर रही है। जो आज वक्फ बोर्ड का जो ये बिल आया, ये इसके पीछे क्या है? जितने भी सरकारी जितने भी वक्फ के बोर्ड है, उसमें इनके ही ज़्यादातर आदमी